Hello students, we were doing chapter cash book and we have completed question number 8. So today we will do cash book with CGST and SGST and we will do question number 9. And here is the statement of question 9. So let's start question number 9. Cash book with cash and bank column. 1st April, balance of cash in hand 4,000, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 50,000. अब फिर ओवरड्राफ्ट दिए है मीन्स बैंक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो इसकी 50,000 की एंट्री कैश बुक में क्रेडिट साइड होगी. 1st अप्रैल, लेट्स डू इट. 1st अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश में 4,000, ये पिछले महीने का बैलेंस है जो आगे आ रहा है, और बैंक का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 50,000. डेट सेम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट एंट्री लो. 4 अप्रैल, इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल 1 लाख. बिजनेसमैन ने, ओनर ने, प्रोपराइटर ने फर्दर कैपिटल लगाई है बिजनेस में, 1 लाख और लगाया है. उसमें से आउट ऑफ विच 60,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. देखो सेम डे की बात हो रही है. 4 तारीख को 1 लाख रुपए बिजनेसमैन ने और लगाए, जिसमें से 60,000 बैंक में जमा कर दिए. इट मीन्स 4 तारीख को बैंक में 60,000 चले गए हैं. इट मीन्स कैश 40,000 पड़ा है. ये देखो 4 तारीख की एंट्री. टू कैपिटल अकाउंट, 4 तारीख को ही बैंक में चले गए 60,000, बैंक का बैलेंस 60,000 से इंक्रीज हो गया, तो कैश में 40,000 लिखेंगे, ना कि 1 लाख लिखेंगे. टोटल 1 लाख कैपिटल लगाई है. 4 तारीख को ही 60,000 बैंक में चले गए थे सेम डे. इट मीन्स 4 तारीख को कैश कितना रह गया, 40,000. नेक्स्ट एंट्री 5 तारीख, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000 प्लस CGST एंड SGST. इस क्वेश्चन में ये जो डबल कॉलम कैश बुक है, ये CGST और SGST के साथ करेंगे. इसमें एंट्रीज आएंगी और भी. हमने गुड्स बेचे 30,000 के, इस एंट्री में हम सेलर हैं, तो CGST SGST हमें मिलेगा. तो कितना कैश में हमने सामान बेचा, 30,000 का सामान बेचा, तो आया कितना हमारे पास, 30,000 तो कैश ये वाला आया, और CGST SGST के नाम का 6% वो आया. तो 30,000 का 6% 1,800 CGST आया और 1,800 ही SGST आया. तो कैश आया है बच्चों, रिसीप्ट साइड एंट्री हो जाएगी. टू सेल्स अकाउंट 30,000 कैश में आया है. 1,800 जब हम सेल करते हैं तो कौन CGST का क्या नाम होता है, टू आउटपुट CGST 1,800, इसका 6% 30,000 का, और 30,000 का ही 6% SGST मिला. तो टोटल हमारे पास जो पैसे आए हैं वो कितने आए हैं, 30,001 और 3,601. 33,600 हमें गुड्स सेल करने पर मिला है. सेलर है इस एंट्री में. 10 तारीख की एंट्री, परचेज गुड्स 55,000 के गुड्स परचेज करे हैं, प्लस CGST SGST 6% ईच, यानी कि ये भी 6, ये भी 6%. एंड इशूड ए चेक फॉर द सेम. बच्चों हमने गुड्स खरीदे हैं और सारी पेमेंट हमने चेक से दी है, तो 55,000 का 6% कर लो, 3,300 आ जाएगा CGST. 55,000 का ही 6% कर लो, 3,300 आ जाएगा SGST. तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, पेमेंट जा रही है. 10 तारीख की एंट्री, बाय परचेजेस 55,000 हमने एक दिए गुड्स परचेज करने पर, और CGST जो दिया है वो इनपुट आएगा, बाय इनपुट CGST 55,000 का 6%, बाय इनपुट SGST 55,000 का 6%, यानी कि 55,000 के अलावा 6,600 हमने GST के नाम का भी दिया. इस एंट्री में हम बायर हैं, बायर ऑलवेज पे करता है CGST एंड SGST. नेक्स्ट एंट्री लो, पेड टू रामविलास. रामविलास को दिए हमारा क्रेडिटर, हमने उसके देने थे 25,000. डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1,000. डिस्काउंट का कॉलम नहीं है बच्चों, ये डबल कॉलम कैश बुक है, तो जितना हम राम को पे कर रहे हैं 25,000, चेक नहीं है, इट मीन्स कैश पेमेंट जा रही है हमारे से. बाय रामविलास कैश में 25,000. नेक्स्ट लो, रेंट ऑफ ₹8,000 प्लस, अब ये रेंट हमारा एक्सपेंस आ गया बच्चों, एक्सपेंस के साथ भी CGST लगता है, ज़्यादा पे करते हैं. रेंट 8,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच पेड बाय चेक. हमने चेक से पेमेंट कर रही है 8,000 एक और 6% ये दोनों. 8,000 का 6% 480 CGST, 480 SGST हम पेमेंट कर रहे हैं. तो बाय रेंट 8,000 रेंट का,
CGST कितना दे रहे हैं, इसका 6% 480 बाई इनपुट CGST बाई इनपुट SGST, 8,000 का ही 6% 480, यानी कि टोटल 4,000 गए प्लस 960 गए, 4,960 रुपीज़ हमारे पास चले गए टोटल। ठीक है, 8,000 एक और 960 एक, 8,960 गए हैं हमारे पास से टोटल अमाउंट। ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, 22,400 चेक से दिए, इशूड फॉर द सेम इंक्लूडिंग CGST SGST 6% ईच। अब इस सेंटर को जरा ध्यान से समझो, फर्नीचर परचेज किया, ओके, पेमेंट जाएगी, चेक 22,400 इशूड दिया हमने, 22,400 का चेक फॉर द सेम, ये फर्नीचर के लिए हमने चेक दिया, इंक्लूडिंग यानी कि इस 22,400 में CGST और SGST 6% इंक्लूड करके दिया हुआ अमाउंट, इशूड फॉर द सेम इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6%। अभी आप ये देखो 55,000 अलग था, प्लस इसके अलावा CGST SGST था। यहाँ पर देखो 30,000 प्लस 30,000 तो अलग मेन अमाउंट है ही है, उसके बाद 6% इस 30,000 के अलावा अमाउंट था। यहाँ पे टोटल 22,400 का चेक जा रहा है, इंक्लूडिंग CGST एंड SGST। पहले बच्चों, पहले बुक वैल्यू इसकी अलग, पहले फर्नीचर की वैल्यू अलग निकालो और GST की वैल्यू अलग निकालो। जब बच्चों टोटल अमाउंट हमें दिया हो इंक्लूडिंग GST, तो इसमें से आप मेन अमाउंट जो फर्नीचर का अमाउंट था जो पे कर रहे हो उसका अमाउंट अलग निकालना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, ध्यान दो, 22,400, इसमें 6% CGST और 6% SGST के इंक्लूडेड है इस 22,400 में, और हमें इसमें से मेन अमाउंट फर्नीचर का अलग करना है। तो 22,600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 और 6, 12% बन गया, CGST के 6 SGST के 6, तो 100 बाई 112 करो। यदि हमारा CGST SGST 9% होता, 9 यानी कि 9 और 9 18, यहाँ पर हम 118 कर देते, तो 100 में CGST और SGST की रेट ऐड कर देंगे, 6% CGST 6% है, तो 112 आ गया। तो इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20,000। इट मीन्स टोटल हमने कितने पैसे दिए, 22,400 इंक्लूडिंग GST। इट मीन्स फर्नीचर की पेमेंट कितनी थी, 20,000, यानी कि ये 2,400 रुपये हमारे CGST और SGST के थे, हाफ CGST के हाफ SGST के, यानी कि इस 2,400 में से भी 1,200 CGST के और 1,200 SGST के हैं। तो करो एंट्री, पेमेंट हो रही है बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000, इनपुट CGST 1,200, इनपुट SGST 1,200, देखो 22,400 बन गया टोटल। आगे देखो, ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज़, हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकलवा रहे हैं। आपको बार बार बता रही हूँ, जब हम बैंक से कैश निकलवाते हैं बच्चों, वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है जब कैश निकलवा रहे हैं। अब हम बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट तो ओपन होना ही होना है, और चेक है इसलिए बैंक कॉलम में, तो बाय ड्राइंग 5,000 बैंक कॉलम में। नेक्स्ट देखो, कलेक्शन फ्रॉम अतुल, अतुल से प्राप्त हुए, अतुल से मिले हैं हमें 15,000 18 तारीख को, चेक नहीं लिखा, इट मीन्स कैश आया अतुल से 18 तारीख को, एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 19 अप्रैल, 19 तारीख को हम कैश जो है बैंक में जमा कर रहे हैं। देखो 18 तारीख को कैश आया बच्चों, 15,000 कैश आया, तो कर दो एंट्री टू अतुल, 15,000 कैश में आ गए, कैश आया। यही कैश हमने द वेरी नेक्स्ट डे 19 तारीख को बैंक में जमा कराया। एक बार दोबारा चेक कर लो, डिपॉजिटेड इन द बैंक, ये 15,000 18 को आया कैश, 19 तारीख को बैंक में जमा कर रहे हैं। अब क्या जमा कर रहे हैं, 19 तारीख को कैश जमा कर रहे हैं। तो जब हम कैश जमा करते हैं बैंक में तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है बच्चों। तो डिपॉजिट इनटू द बैंक, बैंक में जमा करने की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश लिखा है, इसको उठा के टू वाली जगह ले जाओ, टू कैश, सी फॉर कॉन्ट्रा, कैश लिखा है तो बैंक में आ जाएगा 15,000,
यहाँ पे बाय बैंक लिखा है, सी फॉर कॉन्ट्रा बैंक लिखा है, इसलिए कैश में आ जाएगा 15,000। गुड्स सोल्ड टू अमृतराज, अमृतराज को गुड्स बेचे 80,000 के प्लस CGST, इंक्लूडिंग नहीं लिखा, इसके अलावा 6% CGST, S% CGST। हमने गुड्स बेचे हैं, ना चेक वर्ड है ना कैश वर्ड है। इस एंट्री में पार्टी का नाम है बच्चों, ये उधार की ट्रांजैक्शन है, न कैश वर्ड है न चेक है, ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। अमृतराज को गुड्स बेचे हैं और अमृतराज ने 80,000 भी देने हैं अभी हमारे, और CGST SGST 6% भी देने हैं। तो अमृतराज कौन बन गया? हमारा डेटर, उसने हमारी पेमेंट अभी नहीं दी। ये 20 तारीख की क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, इसलिए एंट्री नहीं, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री लो। अब 25 तारीख को 5 दिन के बाद अमृतराज से पेमेंट मिल रही है। हमने अमृतराज को सामान बेचा था 20 को, 25 तारीख को हमें रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹88,000 फ्रॉम अमृतराज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमें 88,000 का चेक मिला 25 तारीख को, ध्यान दो बच्चे, 25 तारीख को चेक मिला एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी कि 25 को चेक मिला या 25 को जमा नहीं हुआ, इसलिए 25 तारीख की तो कोई एंट्री आएगी ही नहीं। यही चेक 88,000 का डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन 28 अप्रैल, 28 तारीख को हम जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक का बैलेंस तो 28 तारीख को इंक्रीज़ होगा, तो 25 तारीख को कोई एंट्री नहीं होनी कैश बुक में। 28 तारीख को वो चेक बैंक में जमा हो रहा है, 28 तारीख को टू चेक इन हैंड बैंक का बैलेंस 88,000 से इंक्रीज़ हो गया है। 25 की कोई एंट्री नहीं आएगी, याद रखना। 29 तारीख को ड्रू फ्रॉम बैंक, देखो यहाँ तक पढ़ो, बैंक से निकलवाए हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री लग रही है, लेकिन पर्पस साथ दे दिया है। बैंक से क्यों निकलवा रहे हैं? स्टाफ को सैलरी देने के लिए। तो ये यदि ये ना लिखा होता बच्चों तो ये कॉन्ट्रा एंट्री थी, 2 जगह जानी थी। अब हमें पर्पस बता दी है कि बैंक से निकलवा रहे हैं फॉर स्टेशनरी परचेज, फॉर सैलरी पेड, फॉर रेंट पेड। जब पर्पस दे दिया जाए तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है बच्चों, तो सीधा लिखो पेमेंट साइड। 25,000 सैलरी दी है, बाय सैलरी 25,000 कैश में, ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकलवा रहे हैं तो 25,000 यहाँ पे आएंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएंगे 25,000। आगे देखो, पेड सैलरी ऑफ द मैनेजर बाय चेक, हमने मैनेजर को सैलरी दी है, ये भी चेक से दी है 10,000 की। अगेन बाय सैलरी यहाँ पे 35 कर दो सीधा, ये देखो ना, दोनों 29 तारीख की ट्रांजैक्शन है। ये सैलरी बैंक से निकलवाई है 25,000 की, ये सैलरी मैनेजर को हम दे रहे हैं, ये भी थ्रू बैंक दे रहे हैं, ये भी 10,000 की। तो बाय सैलरी यहाँ पर हम 35 कर सकते हैं सीधा। दोनों चेक से गए हैं। लो बच्चों, अब देखो